Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will talk about Claudius, one of the most important and interesting character in Shakespeare's play Hamlet. तो इससे पहले हम हैमलेट का कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्लॉडियस इज़ द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क एंड द मेन विलन ऑफ द स्टोरी। तो क्लॉडियस नया राजा होता है डेनमार्क का और स्टोरी का विलन होता है। क्लॉडियस किंग हैमलेट का ब्रदर होता है और वो जो राजगद्दी होती है उसी के लालच में और उसकी बीवी के लालच में वो अपने भाई किंग हैमलेट को मार देता है और खुद डेनमार्क का राजा बन जाता है। ही इज़ क्लेवर, पावरफुल, सेल्फिश एंड डेंजरस। तो वो बहुत ही चतुर चालाक होता है, शक्तिशाली होता है, मतलबी होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। हिज एक्शंस क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम्स इन हैमलेट्स लाइफ। तो उसके जो सारे कार्य होते हैं, जो उसके एक्शन वो क्रिएट करता है, यही चीज़ जो हैमलेट की लाइफ होती है उसमें सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। सारी समस्याओं का कारण ये क्लॉडियस ही होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉडियस कैरेक्टर इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। तो चलो देखते हैं। अ क्लेवर एंड स्मूथ टॉकर। क्लॉडियस इज़ वेरी क्लेवर। तो वो बहुत ही चालाक है। ही नोज़ हाउ टू टॉक स्वीटली। तो वो जानता है कि मीठी मीठी बातें कैसे करनी है और हाउ टू इम्प्रेस पीपल और लोगों को उससे कैसे प्रभावित करना है एंड हाउ टू हाइड हिज ट्रू इंटेंशंस। और वो अपनी जो सच्ची नीयत है उसको छुपाना बहुत अच्छे से जानता है। ही स्पीक्स पोलाइटली इन पब्लिक। तो वो पब्लिक में बहुत ही नम्र रूप से बात करता है, बट फ्रॉम इनसाइड ही इज़ फुल ऑफ लाइज एंड ट्रिक्स। तो अंदर से वो टोटली झूठ और चालबाजी से भरा हुआ है। हर जगह वो झूठ बोलता है, ट्रिक्स लगाता है। इस प्रकार का उसका कैरेक्टर है। ही यूजेज हिज इंटेलिजेंस नॉट फॉर गुड थिंग्स बट फॉर सेल्फिश गोल्स। तो वो अपनी जो उसकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल वो अच्छे कार्यों में नहीं करता है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करता है और लोगों से झूठ बोलता है, चालाकी करता है और फरेबी करता है। इस प्रकार का उसका नेचर था। नेक्स्ट हेडिंग आती है द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट। द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट क्लॉडियस इज दैट ही किल्ड हिज ओन ब्रदर किंग हैमलेट। तो जो क्लॉडियस के बारे में सबसे बड़ा सच है तो वो ये है कि उसने अपने ही सगे भाई किंग हैमलेट की हत्या कर दी। ही मर्डर्स हिम सीक्रेटली टू बिकम द किंग ऑफ डेनमार्क। वो राजा बनने के लिए छिपकर अपने भाई को मार देता है। दिस वन क्राइम बिकम्स द रूट ऑफ द एंटायर स्टोरी। तो यही उसका जो क्राइम होता है, ये अपराध जो पूरी कहानी है उसकी जड़ बन जाती है। इट शोज़ हाउ फार क्लॉडियस कैन गो जस्ट फॉर पावर। तो यही चीज़ दिखाती है कि जो सत्ता का जो लालच होता है, जो राजगद्दी का जो लालच होता है, उसको पाने के लिए क्लॉडियस कितना नीचे गिर सकता है जब वो अपने सगे भाई को उसने मार दिया। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी उसके सेल्फिशनेस पे और पावर हंग्री पे। क्लॉडियस थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। तो क्लॉडियस सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ही वॉन्ट्स पावर, रिस्पेक्ट एंड कंट्रोल इवन इफ ही हैज़ टू हर्ट अदर्स। तो उसे बस सत्ता चाहिए, सम्मान चाहिए और कंट्रोल चाहिए कि मैं सब पे कंट्रोल करूं। इसी चीज़ को बस वो चाहता है और लोगों को वो हमेशा, चाहे इससे दुखी क्यों ना मिले, तो वो लोगों को दुख देकर खुद सुख पाना चाहता है। ही मैरीज क्वीन गर्ट्रूड क्विकली टू सिक्योर हिज पोजिशन एज द किंग। तो वो तुरंत ही जो रानी होती है गर्ट्रूड, उसकी भाभी, उससे वो जल्दी शादी कर लेता है ताकि राजा के रूप में वो अपनी जगह को पक्का कर सके। एवरी एक्शन ही टेक्स इज़ फॉर हिज ओन बेनिफिट नॉट फॉर डेनमार्क। तो उसका जो ये काम होता है, जो वो राजा बनना चाहता था, वो बस अपने लक्ष्य के लिए, अपने मतलब के लिए बनना चाहता था। इसमें वो डेनमार्क का बिल्कुल भी नहीं सोचता था। एक तो बात होती है कि या तो फिर वो अपने राज्य का सोचे, तो ये उसमें बिल्कुल भी नहीं था। उसका नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बस अपने बारे में सोचता था, इसलिए वो डेनमार्क का राजा बना। अब नेक्स्ट पॉइंट इस चीज़ पे आता है कि उसको अंदर से गिल्ट महसूस तो होता है, लेकिन वो खुद को फिर भी चेंज नहीं कर सकता। वन सरप्राइजिंग थिंग अबाउट क्लॉडियस इज़ दैट ही डज फील गिल्टी। तो क्लॉडियस के बारे में एक हैरान करने वाली बात तो ये है कि उससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उसने अपराध किया है। ही नोज़ ही हैज़ डन अ टेरिबल सिन बाय किलिंग हिज ब्रदर। तो वो जानता है कि उसने अपने जो भाई है उसकी हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। फॉर अ मोमेंट ही इवन ट्राइज टू प्रे एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो एक पल के लिए तो वो प्रार्थना भी करता है और माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है।
बट ही कैन नॉट ट्रूली चेंज, लेकिन वो अंदर से फिर भी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ही स्टिल वॉन्ट्स द थिंग्स ही गेन्ड थ्रू क्राइम, द थ्रोन एंड द क्वीन। तो लेकिन वो सच, ये सच नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है जो कि उसने ये सारे क्राइम करके पाए हुए हैं। सिंहासन यानी कि राजगद्दी, जो थ्रोन बोला जाता है राजगद्दी को, जो कि उसके बड़े भाई किंग हेमलेट का था, तो वो अपने भाई को मार देता है तो थ्रोन भी उसका हो जाता है और क्वीन गर्ट्रूड भी उसी की हो जाती है। हिज गिल्ट मेक्स हिम ह्यूमन बट हिज एक्शंस मेक हिम एविल। तो उसका जो ये गिल्ट है, अंदर से अपराध बोध उसका है, जो उसको फील होता है कि उसने बुरा किया, ये चीज़ दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं इंसान है। ये चीज़ उसको इंसान दिखाती है, लेकिन जो उसके एक्शंस है, जो उसके काम है, जो उसने किए हुए, अपने भाई को मार दिया, अपनी भाभी से शादी कर ली, फिर अपने भतीजे के साथ वो वही करना चाहता था, तो यही चीज़ उसको कहीं ना कहीं एविल साबित करते हैं, उसको दुष्ट बनाते हैं, उसको शैतान बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है कि क्लॉडियस हेमलेट के लिए किस प्रकार से खतरनाक दुश्मन है। क्लॉडियस नोज हेमलेट इज अ थ्रेट। तो क्लॉडियस ये जानता है कि हेमलेट उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा है। सो ही प्लान्स डिफरेंट वेज टू किल हिम। तो वो अलग अलग तरीके से उसको मारने की कोशिश करता है, प्लान बनाता है। पॉइजनिंग हिम, वो उसको जहर से मारने की कोशिश करता है। सेंडिंग हिम टू इंग्लैंड एंड यूजिंग लेयर्टीज़ अगेंस्ट हिम। तो वो लेयर्टीज़ को उसके खिलाफ भड़काता है, इस्तेमाल करता है, और इस प्रकार से उसको इंग्लैंड भेज के मारने की साजिश रचता है। दिस शोज़ हाउ स्केयर्ड क्लॉडियस इज़ एंड हाउ फार ही कैन गो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो यही चीज़ हमें ये दिखाती है कि क्लॉडियस कितना डरा हुआ है, कितना खतरनाक आदमी है, और ख़ुद को बचाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है कि वो अपने ही भतीजे को मारने की साजिश करता है। भाई को वो मार चुका है, भाभी से वो शादी कर चुका है, फिर भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, तो अब वो अपने भतीजे के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब इस विलन के कैरेक्टर स्केच को कंक्लूड करते हैं। क्लोडियस इज अ स्ट्रॉन्ग विलन बिकॉज ही लुक्स गुड फ्रॉम द आउटसाइड बट ही इज करप्ट फ्रॉम द इनसाइड। तो क्लोडियस एक शक्तिशाली विलन है, क्योंकि वो बाहर से अच्छा दिखता है, बाहर से वो लोगों को एकदम से अपनी बातों में घोल देता है, मीठी मीठी बातें वो बाहर से करता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह भ्रष्ट है और खतरनाक है। ही इज क्लेवर, सेल्फिश एंड डेंजरस एंड हिज एक्शंस डिस्ट्रॉय मनी लाइव्स। तो वो एक चालाक इंसान है, स्वार्थी इंसान है, बहुत खतरनाक है, और उसके जो काम है, उसके कामों ने बहुत सारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया, बहुत सारी ज़िंदगियां उसने छीन ली। विदाउट क्लॉडियस द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट वुड नॉट एग्जिस्ट। तो क्लॉडियस के कैरेक्टर के बिना जो शेक्सपियर का ये प्ले है वो एक ट्रेजिडी नहीं बन सकता था। ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ पावर कैन करप्ट अ पर्सन कम्प्लीटली। तो ये जो कैरेक्टर है क्लॉडियस का, ये दिखाने के लिए वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सत्ता का लालच होता है, कैसे वो एक इंसान को कम्प्लीटली जो है पागल कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। आदमी के अंदर कुछ भी सोचने की क्षमता बाकी नहीं रह जाती है। तो इस कैरेक्टर को शेक्सपियर ने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था कि जो परफेक्ट एग्जाम्पल बैठता है कि आदमी को जो है सत्ता का लालच कहाँ पहुँचा देती है। ये कारण है कि विलियम शेक्सपियर के प्ले इतने पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को वो चुन चुन के बनाते हैं और रियल लाइफ से ऑब्जर्व करके जो प्ले होते हैं उसमें कैरेक्टर को ढालते थे। तो इसी कारण लोग इनके जो प्ले हैं उनको पसंद करते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज एंड सोनेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।